जियाची नाम की एक लड़की, एक भावुक कार्टूनिस्ट, जिसे एक नई कहानी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बदले की भावना के साथ एक अद्भुत और रोमांटिक कहानी लिखने की कोशिश करते हुए वे एक वास्तविक कृति बनाते हैं, जहां अंत तक ये स्पष्ट नहीं होता कि अंत क्या होगा। निन मोचन एक आकर्षक लड़की है और आभूषणों से जुड़े परिवार की उत्तराधिकारी है। अजुयू एक प्रसिद्ध डिजाइनर और आभूषण व्यवसाय की संस्थापक है। युनकाई एक प्रसिद्ध रचनात्मक डिजाइनर है और बेली युनकाई की पत्नी है, जिसे नृत्य और आभूषण पसंद हैं, लेकिन वह एक साधारण गृहिणी है। शाम को बेली और युनकाई मेहमानों को एक पार्टी में आमंत्रित करके अपनी 10 साल की शादी की सालगिरह मनाते हैं। मेहमानों में सू यू और मोचन भी शामिल हैं, जो उत्सव और अपनी पत्नी की उपस्थिति के बावजूद प्यार में एक खुश जोड़े के रूप में आए थे। युनकाई आकर्षक मोचन का पीछा करता है, जिसके पास रेड वाइन का एक गिलास है। जैसा कि पता चलता है, लड़की ने खुद उसे गवाहों के बिना एक शांत जगह पर फुसलाया। चूंकि वे प्रेमी हैं, दूसरों से अपने रिश्ते को छिपाते हैं, जोश से चुंबन करते हैं और उजागर होने से डरते नहीं हैं। उन्हें संदेह नहीं है कि बेली देखती है कि क्या हो रहा है। कुछ समय बाद युनकाई मंच पर आती है और जश्न मनाते हुए भाषण देती है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। आदमी अपनी पत्नी से वादा करता है कि वह उसे जीवन भर प्यार करेगा और घोषणा करता है कि वह उसकी कुछ सबसे प्रिय इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। बेली माइक्रोफोन ले लेती है और ये नहीं जानती कि मेहमानों को सच बताए या नहीं। तभी अचानक मोखुन शादी के केक पर शराब डाल देता है और उसे आग लगा देता है, जिससे एक छोटी सी आग लग जाती है और जिसके कारण समारोह रद्द कर दिया जाता है। क्रोधित होकर बिली लड़की के पास जाती है और स्पष्टीकरण मांगती है। मोआन बिना किसी हिचकिचाहट के कबूल करती है कि वह उसकी खुशी को नष्ट करने का इरादा रखती है और बेली की शादी को नष्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपने पति और अपनी जिंदगी से निराश होकर बेली आंसुओं के साथ पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। उसी समय कोई मोचन को पानी में धकेल देता है और वह भी डूब जाती है। ऐसा लगता है कि दोनों लड़कियां डूब जाएंगी और कहानी यहीं खत्म हो सकती है, लेकिन जादुई रूप से ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। किसी बिंदु पर, जैसे कि जादू का उपयोग करते हुए, दोनों लड़कियां शरीर बदल लेती हैं। नतीजतन बेशर्म मालकिन एक विनम्र और वफादार पत्नी के शरीर में निकलती है और बेली एक आत्मविश्वासी मोखुन की छवि में निकलती है। अगली सुबह मोखुन के शरीर में बेली अस्पताल में जागती है और अपने शरीर की तलाश में निकल जाती है। वह लड़की को एक वार्ड में पाती है, लेकिन वह कोमा में है और होश में नहीं आती है। यहाँ लड़की युनकाई से भी मिलती है, जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी पत्नी और प्रेमी ने शरीर बदल लिया है। लड़की से मिलने पर आदमी उसे सावधान रहने के लिए कहता है ताकि किसी को उन पर प्रेमी होने का शक न हो। यह अनुरोध बेली को आहत करता है क्योंकि उसका पति उससे झूठ बोलना जारी रखता है। जैसे ही वह वार्ड छोड़ने की कोशिश करती है, उसे और भी बुरा लगता है और एक समय पर वह बेहोश हो जाती है। जल्द ही वह अस्पताल के कमरे में जागती है और असुयू से मिलती है, जिसने मोखुन से मिलने का फैसला किया है। आदमी स्पष्टीकरण मांगता है और बेली उसे पूरी सच्चाई बताना चाहता है। जब असुयू उसे अपने पति की मालकिन का नाम बताती है, तो बेली बीमार हो जाती है और चक्कर आने के परिणामस्वरूप वह फिर से बेहोश हो जाती है। जल्द ही उसे छुट्टी दे दी जाती है और उसे असुयू के साथ घर जाना पड़ता है। एक बार उसके घर में उसे 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का एहसास होता है। असुयू अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता।
वे केवल एक दूसरे से प्यार करने का दिखावा करते हैं क्योंकि घर छिपे हुए कैमरों से भरा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका रिश्ता नकली है। अगली सुबह बेली उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले जाने के लिए मना लेती है। कैमरे पर यह सब झूठ है। बिली को यकीन है कि यह झूठ है, लेकिन पति पत्रकार और दर्शकों को अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए विश्वसनीय दिखने की कोशिश करता है। देशद्रोही से निराश होकर बेली अपनी मालकिन के घर लौटता है। यहाँ उसे मोआन के परिवार से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मोआन के शरीर में छिपी अपनी माँ और बहन को जानने के बाद बेली खुद को उनके सामने उजागर नहीं कर सकती, इसलिए वह अत्यधिक संयम और चुप्पी से व्यवहार करती है। थोड़ी देर बाद लड़की को मोचन के पिता से मिलना पड़ता है, जो आभूषणों से जुड़े एक प्रभावशाली व्यवसायी हैं। वह अपनी बेटी को जल्द से जल्द शादी करने का आदेश देता है ताकि वह व्यवसाय के आगे के विकास को सुनिश्चित कर सके और बाद में उसे विरासत में दे सके। जल्द ही उनकी बातचीत को युंकाई द्वारा बाधित किया जाता है, जो मून के पिता से मिलने आता है और सहयोग करने की पेशकश करता है। इस बातचीत को सुनकर बेली को पता चलता है कि उसका पति इस तथ्य का उपयोग कर रहा है कि वह अपने व्यवसाय को स्थापित करने और एक प्रभावशाली व्यवसायी के परिवार के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए कोमा में है। जल्द ही बेली को आखिरकार इस तथ्य का एहसास होता है कि उसका पूरा जीवन और शादी के साल ये सब केवल लाभ के लिए किया गया था और लालची युंकाई को समृद्ध करने के लिए बनाया गया था।